दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर। दोस्तों 2014 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रमुख एवं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त नियुक्त किया था। मतलब यह साफ हो गया था कि प्रधानमंत्री के पद पर अगर भारतीय जनता पार्टी को संधि मिलती है तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। 2014 के इलेक्शन में एक बात बोली जा रही थी, वही बात 2019 में भी दोहराई जा रही थी। हर एक मीडिया कर्मी बोल रहा था, कोई राजकीय विश्लेषज्ञ बोल रहे थे, हर किसी को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में आगे जरूर जाएगी, लेकिन अटल जी की तरह होगा। मतलब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कम आंकड़ा मिलेगा। और जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की नौबत आएगी तो नरेंद्र मोदी को बाजू किया जाएगा और अन्य किसी नेता को आगे किया जाएगा। और उस वक्त सबसे बड़े नेता के रूप में नाम उभर रहा था नितिन गडकरी का भी। मतलब शरद पवार को ज्यादा सीटें मिल सकती है, शरद पवार नितिन गडकरी का नाम आगे कर प्रधानमंत्री पद पर विराजमान कर सकते हैं। ये कई अटकलें लगाई जा रही थी। ये 2014 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ। ऐसे कई सपने कई लोगों ने देखे कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत नहीं मिलेगा, बहुमत के पीछे रहेगी और हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री। मतलब किसी भी तरह से जोड़ जाड़ करके जो कोई भी बहुमत के लिए सीटें लाएगा वही बनेगा प्रधानमंत्री, या कोई और टर्म्स डिक्टेट करेगा, कहेगा कि मोदी नहीं ये बनेगा, मोदी नहीं ये बनेगा, और उस तरह से हो जाएगा। लेकिन इन लोगों के ख्वाब ही रह गए। 2014 में मोदी क्लियर कट मेजॉरिटी से सरकार में आ गए। 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा और बढ़ गया। शायद 2024 में भी यही स्थिति पैदा हो रही है और यही अटकलें लगाई जा रही है कि मोदी का प्रभाव अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और फिर बहुमत के लिए जो आवश्यकता होगी उसको जोड़ा तोड़ा जाएगा। शायद ये बात नितिन गडकरी के लिए ज्यादा कही जा रही है। देखो 2024 में गडकरी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब यह तर्क लगाया जा रहा है तो उसके साथ साथ और कुछ चीजें भी महाराष्ट्र में हो रही है। जैसे नितिन गडकरी कभी पुणे जिले के दौरे पे जाते हैं या बारामती जा होके आते हैं तो गडकरी शरद पवार के घर जरूर जाते हैं। पिछली बार जब बारामती में नितिन गडकरी गए थे तो कहा जा रहा था कि वो शरद पवार के घर ही खाना खाने के लिए गए थे। लगभग 2-2.5 घंटे की मीटिंग खाने के साथ उनके घर चली, यह भी बताया जाता है। आज जब शरद पवार नागपुर चले गए वीएसआई के एक कार्यक्रम हेतु तो वो नितिन गडकरी से मिले और गडकरी से मिलकर उन्होंने आपस में बहुत सारी चर्चाएं की। आधा घंटा लगभग वो नितिन गडकरी के यहां रुके और बहुत सारे पॉलिटिकल विषयों पर चर्चा हुई, अन्य किसी विषय पर चर्चा हुई, विकास कामों के ऊपर चर्चा हुई। ऐसी बहुत सारी बातें मीडिया बता रहा है। न जाने क्या चर्चा हुई पता नहीं है। मुझे तो लगता है वही एक ख्वाब देखा गया है, उसी ख्वाब के बारे में चर्चा हुई होगी। वो आश्चर्य क्या होता है ना कि अब मैं ये अंडा मुझे मिला है, इस अंडे से एक मुर्गी निकलेगी, इस मुर्गी के फिर अंडे होंगे, फिर उससे कई मुर्गियां निकलेगी, फिर उनके कई अंडे होंगे, फिर मेरा अंडे का कारोबार होगा। अंडे के कारोबार से मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा, इतना बड़ा बन जाऊंगा कि मेरे नौकर चाकर होंगे, फिर मेरा पैर दबाने वाला एक नौकर होगा और मैं फिर मेरा पैर दबाते दबाते नौकर चूकेगा तो मैं उसको एक लात मारूंगा। ऐसे मन ही मन में सोचता है और सच में अपने पैरों को आगे ढकल देता है। उसके पास जो भी कुछ होता है वो भी टूट जाता है और बेचारा अभी भिखारी बना हुआ होता है। ऐसे ही ख्वाब महाराष्ट्र के नेता शायद देख रहे हैं और आपस में मिल रहे हैं। कभी पवार मिलते हैं गडकरी से तो कभी गडकरी मिलते हैं पवार से, और ये आपस में मिलकर देश के प्रधानमंत्री बनने के या बनाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नितिन जी गडकरी, आपके बारे में हमारे मन में भी एक आदर की भावना है। बहुत ही आदरणीय व्यक्ति है आपने बहुत कुछ करके दिखाया है। मतलब
अन्य मंत्रियों ने उनका कर्तव्य होते हुए भी नहीं किया। बस आपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया है। भले ही रास्ते पे उतरने के बाद 1.5 रुपया पर किलोमीटर हमें क्यों टोल टैक्स न देना पड़े, दे देते हैं, लेकिन अच्छा किया ऐसा बोल ही देते हैं। रास्ते भी नहीं थे ना पहले, गाड़ी ठीक करने के लिए लगाए जाने वाले पैसे अब टोल में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो सबसे अच्छी बात है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन की बात जान सकते हैं क्या? यही अंतर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी में, यही एक अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी लोगों के मन की बात जानते हैं, खुद के मन की बात कहते हैं, लेकिन नितिन गडकरी क्या लोगों के मन की बात जान सकते हैं? जिन शरद पवार के कारण आपके कई कार्यकर्ताओं पर कई दफा लगी है, इतनी दफा लगी है कि कार्यकर्ता गिन नहीं पा रहा है, आपका समर्थक गिन नहीं पा रहा है। कई लोगों की जिंदगी खराब होने के आसार आ गए हैं और उन्हीं शरद पवार के साथ मिलकर आप पार्टियां कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गुलदस्ते इधर उधर दे रहे हैं। यह कहां का न्याय है नितिन जी? क्या आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित हुआ होगा या उसका मन आक्रोशित हुआ होगा, यह बस आपको पता लगाना है। जरा तो कम से कम आपके व्यक्तिगत संबंधों को, मैं ये नहीं कहता कि राजनीति में व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि राजनेता व्यक्तिगत नहीं होता है। जब वो राजनीति में आता है तो राजनीति में आते ही उसके संबंध लोगों से जुड़ जाते हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़ जाते हैं, पार्टी के मतदाताओं से जुड़ जाते हैं, विचारधारा से जुड़ जाते हैं। तो व्यक्तिगत आयुष्य राजनेता को बहुत कम होता है। यानी अपने ही दुश्मन पार्टी, मैं ये शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, राजनीति में दुश्मन नहीं किए जाने चाहिए, ये मुझे भी पता है, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर बार बार हमले करने वाली पार्टी जो दुश्मन पार्टी है, उसके साथ आप कांधे से कांधा मिलाकर बैठ जाते हो ना, जब पैर से पैर मिलाकर चलने लगते हो ना, तब कार्यकर्ता आक्रोशित होने लगता है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी एनसीपी के कई नेताओं पर आजकल मेहरबान है। वो अजित पवार पर मेहरबान है, वो जितेंद्र आवाड़ पर मेहरबान है, वो धनंजय मुंडे पर मेहरबान है, कई नेताओं पर मेहरबान है। और ऐसी ही वक्त अगर नितिन गडकरी शरद पवार से मिलते हैं, आपसी तालमेल बढ़ाने की बात करते हैं, तो लगता है कि गडकरी को अब फिर से एक बार 2024 पास आते आते सपना देखना शुरू हो गया है और उन्हें लग रहा है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण स्पष्ट बहुमत से नहीं आएगी, जरूरत पड़ेगी और वो जरूरत शायद शरद पवार पूरी करेंगे। क्या आपको ऐसे ही लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।